नमस्कार। तारा तरबूज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले माह ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुका है 293 सीटों का। वही आज हो चुका है 3 अप्रैल और आज सुबह सुबह फलोदी सट्टा बाजार वही एबीपी न्यूज़ के महाचाणक्य ओपिनियन पोल की 294 सीटों पर बंगाल का सर्वे जारी हो चुका है, जिसके चलते बीजेपी वर्सेस टीएमसी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। तीसरे चरण की 31 सीटों पर होने वाले 6 अप्रैल के चुनाव से पहले माह ओपिनियन पोल ने बड़े तौर पर नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। और आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताएंगे आपको एक एक सीट का माह गणित की किस क्षेत्र से कितनी सीटें मिल रही है, किस पार्टी को बीजेपी का इस बार डंका बज रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, या फिर टीएमसी फिर लौटेगी तीसरी बार बंगाल की सत्ता में। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से प्रथम चरण और दूसरे चरण के चुनाव देखने को मिले हैं, उसके बाद में बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से बंगाल के अंदर छा चुकी है, तो वहीं ममता दीदी बौखला चुकी है पहले से ही। दीदी एक तरफ से बौखलाई हुई नजर आ रही है और लगातार वो विपक्ष की सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ बड़ी साजिश रचने के तहत और उससे आग्रह भी कर रहे कि बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में हराना ही होगा, अन्यथा बीजेपी पार्टी विपक्ष के सभी नेताओं को कुचल कर एक बड़ी देश हित की पार्टी बन जाएगी। वही दोस्तों आप शुरू करेंगे एक एक सीट का महागणित। आप वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दक्षिणी 24 परगना की बात करें, 31 सीटों पर भाजपा 18 सीटें जीत रही है, तृणमूल कांग्रेस 10, भारतीय कम्युनिस्ट 1, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जारी है। उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 9 की 9 सीटें मिल रही है, कांग्रेस से टीएमसी का सुपड़ा साफ है। वही दोस्तों आगे कूच बिहार की 8 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को 0 है, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल रही है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0 सीट मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कोलकाता जिले की 11 सीटों, जहां तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7, कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत रही है, तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की बौखलाहट साफ नजर आ चुकी है जलपाईगुड़ी की 8 सीटों पर। दार्जिलिंग की 5 सीटों पर टीएमसी को 0-0, भारतीय जनता पार्टी को 5, कम्युनिस्ट को 0-0, कांग्रेस को भी 0 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात कर लेते हैं नदिया की 15 सीटों पर, जहां तृणमूल कांग्रेस को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, सीपीआईएम को 0, कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट को 1, तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें, कुल मिलाकर 102 सीटों में टीएमसी 26, बीजेपी 70 पर। पुरुलिया की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 8, 111 सीटों में टीएमसी 34, बीजेपी 71, सीपीआईएम 3, कांग्रेस को 2 सीटें मिल चुकी है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीत रही है, तो तृणमूल कांग्रेस 6 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट 1 सीट जीत रही है। 127 सीटों के माह ओपिनियन पोल में टीएमसी 40 पर पहुंच चुकी है। बाकुंडा की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीत रही है, तृणमूल कांग्रेस 2 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट 1, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों मालदा की 12 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट को 1 सीट मिल रही है। 163 सीटों में टीएमसी 45, बीजेपी 108। आगे दोस्तों मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1, भारतीय कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों वर्धमान जिले की 16 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस 4, भारतीय जनता पार्टी 11, भारतीय कम्युनिस्ट को 1, 201 में टीएमसी 68, बीजेपी 120, सीपीआईएम 8 सीटें। हावड़ा की 17 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव भी है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 15, टीएमसी को 2 सीटें मिल रही है। 218 सीटों में टीएमसी 70, बीजेपी 135। हुगली की 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। 236 में टीएमसी 73, बीजेपी 149। आगे दोस्तों पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें। 237 में टीएमसी 75, बीजेपी 156। दक्षिणी दिनाजपुर की 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तृणमूल कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल रही है। 78, बीजेपी 159 पर पहुंच चुकी है। कल ही पहुंच की 1 सीट भाजपा के खाते में, कुल मिलाकर
243 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 160 सीटें मिल चुकी है। झारग्राम की 4 सीटें भाजपा के खाते में, भाजपा 164 पर, टीएमसी 78 सीटों पर। वही दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार की 5 सीटें जो टीएमसी के खाते में, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 3 सीटें जा रही है। टीएमसी 80, भारतीय जनता पार्टी 167। वहीं उत्तरी 24 परगना की 33 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें मिल रही है, टीएमसी को 11, कम्युनिस्ट को 1, कांग्रेस को 1 सीट। कुल मिलाकर 293 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 186, टीएमसी को 91, सीपीआईएम 9, कांग्रेस को 6 सीटें मिलने का आकलन जारी हो चुका है। एबीपी न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार आज 3 अप्रैल के मास सर्वे ओपिनियन पोल जो तीसरे चरण के चुनाव से करीब 2 दिन पहले मास सर्वे रिपोर्ट चौंकाने वाले आंकड़े जारी कर दिए, जिसके बाद टीएमसी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्ष के सभी नेताओं के साथ बैठक की है और उनको पत्र भी लिख दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर और अन्य राज्यों के हराने के लिए एकजुट होना होगा। विपक्ष की सभी पार्टियों को एक तरफ से ये भी दावा ठोका जा रहा है कि ममता दीदी की हार की बौखलाहट दूसरे चरण के अंदर ही दिखाई दे चुकी है। वही आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार ममता दीदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया। पीएम मोदी ने कि दीदी क्यों, सुनने में ये बड़ी खबरें सामने आ रही कि दीदी अन्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है, क्योंकि दीदी नंदीग्राम की सीट दूसरे चरण के अंदर हार रही है, वो भी करीब 67,000 वोटों से। ये दीदी के लिए बड़ा झटका है और टीएमसी पार्टी के लिए उखड़ने का बड़ा समय शुरू हो चुका है। नंदीग्राम की सीट पर जहाँ शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के खास नेता रह चुके, जो हाल ही में भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हुए, वो लगातार दीदी को लेकर और पार्टी को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीएमसी पार्टी के उखड़ चुकी है। वहीं असुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान करने के बाद ममता दीदी को एक और बड़ा झटका लग चुका है। भाजपा पार्टी के लिए बड़ी ये फायदे की सौगात सामने आ रही है, जहां ममता दीदी ने एएमआईएम पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बयान जारी कर दिया कि भाजपा के तीसरे मोर्चे का बड़ा ऐलान जारी हो चुका है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में असुद्दीन ओवैसी को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इसी बीच में असुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैलियों पर ममता दीदी की तानाशाही देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा असुद्दीन ओवैसी की रैलियों को अनुमति नहीं दी जा रही, जिसके बाद में असुद्दीन ओवैसी लगातार चुनावी मैदान के अंदर डटकर ममता दीदी का मुकाबला कर रही है। इस बीच में 293 सीटों के मास ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार करीब 23% मुसलमानों के वोटों पर 150 सबसे बड़ी मुस्लिम समुदाय की हॉट सीटें मानी जा रही है। पिछले चुनाव के अंदर ममता दीदी ने वहां पर 150 की 150 सीटें निकाल चुकी थी, लेकिन इस बार असुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान होने के बाद में 150 सीटों में भाजपा पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जहां भाजपा करीब 70 सीटों पर कब्जा जमा रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को करीब 40 सीटें मिलने का आकलन दिया गया है। वहीं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 30 सीटें मिलने का बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे लगातार जारी हो चुका है। और जिस प्रकार प्रथम चरण के अंदर हुई वोटिंग, उसके बाद में 30 सीटों पर हुई दूसरे चरण की वोटिंग, और अब 6 अप्रैल को 31 सीटों पर होने वाली तीसरे चरण की महा वोटिंग सर्वे के अंदर और भी बड़ा तहलका मचने की पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार 294 सीटों का महा ओपिनियन पोल दोस्तों आज नए सिरे से फलोदी सट्टा बाजार ने जो जारी किया है, उसके अंदर अगर भावों की बात करें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार आज के, तो इन 294 सीटों पर भाजपा पार्टी को 17 रुपये के भाव दिए, जो अपने आप में एक बड़ा दमखम रखने वाले भाव है। वही टीएमसी पार्टी को 12 रुपये के भाव दिए, जो इस बीच दोनों ही पार्टियों के बीच में करीब 5 रुपये का अंतर दिखाई दे रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी को 1 रुपये का भाव और सीपीआईएम पार्टी को इस बार सिर्फ 90 पैसे का ही भाव दिया गया है। जो पिछले कई वर्षों से पार्टी अपना दबदबा जमा चुकी, वो 2021 के चुनाव में उखड़ कर सामने आ रही है और भाजपा पार्टी की पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वही पूर्वी मेदिनीपुर से लगाकर उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना से लगाकर बाकुंडा, हुगली से लगाकर कई बड़े ऐसे विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर चुनावी मैदान के अंदर एक बड़ी मजबूती के तौर पर उतर चुकी है चुनावी मैदान के अंदर।
वही हमारे संवाददाता लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर से चुनावी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। इस बीच में लगातार बड़ी से बड़ी खबरें सामने भी जुड़ी हुई आ रही है। वहीं हमारे पश्चिम बंगाल के लगातार सर्वे के अनुसार हमारी संवाददाता मनीषा सोलंकी जो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो हमें पूरी तरीके से 294 सीटों का माह ओपिनियन पोल दिखा रही है, जिसके बाद में लगातार बंगाल की जनता की जिस प्रकार रुख चेंज होता हुआ नज़र आया है, उसके बाद में हमारी संवाददाता लगातार 294 सीटों के माह ओपिनियन पोल पर अपनी रिपोर्ट भी जारी कर रही है, जिसका हम जल्द आपके साथ वीडियो लेकर आएंगे पूरे सर्वे के साथ में कि आखिरकार इस बार बंगाल की जनता में बीजेपी का परिवर्तन तय होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी के चुनावी ऐलान के बाद एक बड़ा ही भयानक रूप देखने को मिल रहा है ममता दीदी का, तो वहीं उससे भी खतरनाक रूप धारण कर चुके हैं अमित शाह। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ दोस्तों, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं, मेहमान हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को जल्द से जल्द और सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। वहीं मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।